हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र गंगेले और आप देख रहे हैं डिवाइन लिटरेसी। अपन डिस्कस कर रहे हैं लिमिट का बेसिक टॉपिक या बेसिक जो मेथड होती हैं उसका एक लेक्चर हो चुका है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी। अब देखते हैं बेसिक से थोड़ा सा आगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं निम्सेट में वो बेसिक लेवल भी आते हैं, एडवांस लेवल भी आते हैं। जो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया उस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब लिमिट यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया वो एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ में डिस्कस किया, अब डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो आज के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। मैथमेटिक्स में दो टाइप के फंक्शन होते हैं, फर्स्ट वन इज एल्जेब्रिक, सेकंड वन इज ट्रांसेंडेंटल। तो अपन एल्जेब्रिक डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसेंडेंटल बचे हैं। इसके अंदर आते हैं लॉग, साइन, कॉस, टेन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, मतलब रिमेनिंग जितने भी टाइप के फंक्शन होते हैं वो सारे आते हैं ट्रांसेंडेंटल में, और एल्जेब्रिक सिंपल होते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो लिमिट यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। कैसे? कुछ फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं पहले। जैसे लिमिट फर्स्ट वन x टेंड्स टू 0 साइन ax बाय ax हो तो वैल्यू 1 होती है। साइन ax बाय ax हो तो वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि साइन के साथ में जो भी एंगल होगा या जो वैल्यू होगी एंगल की जगह पे सेम वैल्यू अपॉन में होगी, तब वैल्यू 1 होगी। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि जरूरी नहीं कि x टेंड्स टू 0 हो, x टेंड्स टू कुछ भी हो, लिमिट पुट करने पे आपका आंसर 0/0 आना चाहिए। अगर आपका आंसर 0/0 आता है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। ये वाला फार्मूला यूज करोगे। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax बाय ax होगा, तब भी वैल्यू 1 होगी, साइन में भी 1 होगी और tan में भी 1 होगी। थर्ड वन इज, इसी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है। x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ax बाय ax होगा तो आंसर बनाएगा x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स ax बाय ax होगा तो भी बनाएगा। मतलब जो कुछ यहाँ पर एंगल की जगह पे लिखा है सेम अपॉन में होना चाहिए। सिमिलरली जो कुछ यहाँ पर साइन इनवर्स ax यहाँ पर लिखा है सेम चीज यहाँ पर हो। अच्छा, ए भी सही है और इनके रेसिप्रोकल भी वैलिड है। मतलब अगर मैं लिखूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ax अपॉन साइन ax, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax बाय ax, सॉरी ax बाय tan ax, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। और सिमिलरली इनवर्स में भी ax बाय साइन इनवर्स ax, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। ax बाय tan इनवर्स ax, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही आप लिमिट पुट करते हो तो आपका क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर वो कन्वर्ट होता है तभी ये वैल्यू है, ठीक है, चाहे लिमिट कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनकी बेस पे कुछ क्वेश्चन देखिए। क्या उससे भी पहले छोटा सा क्वेश्चन अपन ने साइन और टेन तो डिस्कस कर लिया, कॉस को डिस्कस नहीं किया। कॉस में ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। आपसे पूछा जाता है इसका आंसर क्या है, 1 माइनस x स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। इसका आंसर पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, ऐसा इसका 1 माइनस कॉस का तो मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया। जब कॉस का कुछ नहीं लिखवाया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉस को कन्वर्ट करना है साइन टेन, दोनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब इनमें से कोई फार्मूला बन जाए तो अपन डायरेक्ट 1 लिख देंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, वहाँ पे अगर फिर कोई फार्मूला यूज हो रहा है तो फार्मूला यूज करो, जो आंसर आ रहा है उसको मिनिमाइज करो। एक क्वेश्चन सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है।
कॉस का फार्मूला नहीं था, साइन में कन्वर्ट किया। अब ए वाला 2 तो बाहर आ जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/2 अपॉन x इसका होल स्क्वायर। चाहो तो मैं यहाँ भी लिख सकता था, लेकिन ठीक है मैं यहाँ लिख दिया। तो अब यहाँ x² यहाँ भी था, x² यहाँ भी था, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या किया मैंने यहाँ पर आपको फार्मूला बताया कि साइन ax अपॉन ax हो तो 1 होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो x/2 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x/2 होना चाहिए। तो नीचे x/2 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 2 बाहर आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है तो 4 बाहर आ जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/2 अपॉन x/2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर दोनों में अगर सेम पावर लगी है तो इसको होल पावर ले लो, लिमिट में फर्क नहीं पड़ता पावर से। और इसका जो भी फार्मूला या जो भी वैल्यू आती है उस पर एक पावर लगा दो, वही आंसर है। तो ये हो गया आपका 1/2, इसका आंसर है 1, फाइनल आंसर इज 1/2। तो ये स्टैंडर्ड है, इसका याद रखना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x², इसका आंसर होता है 1/2। ऐसा कई जगह मिलेगा आपको, ठीक ना, तो ये ध्यान रखना इसका। ये स्टैंडर्ड, जैसे ये फार्मूले है ऐसे ही ये भी एक प्रकार का स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब थोड़ा सा और देखें कि मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है, छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन πx अपॉन x, इसका आपसे आंसर पूछा जाए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो बेसिक लेवल डिस्कस कर रहे हैं पहले। πx अपॉन x इसका पूछे तो अपन जानते हैं कि sin ax/ax का 1 होता है। तो मतलब अगर यहाँ पे πx है तो अपॉन में भी क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे सो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन πx अपॉन πx, चूंकि डिवाइड किया पाई से तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। पाई बाहर लिख सकते हैं क्योंकि पाई में तो लिमिट पुट होनी नहीं है, लिमिट हमेशा वैल्यू की जगह पे पुट होगी। तो x यहाँ लिख दिया, इस पूरे का आंसर क्या हो गया, इस पूरे का आंसर है 1 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। इस पूरे का आंसर 1 है तो फाइनल आंसर आ गया आपका पाई। तो नोट करें, ये आपका सिंपल बेसिक क्वेश्चन, थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके कंसेप्ट के बेस पे 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि 0/0 आंसर आए और ∞/∞ आंसर आए, तो यही मेथड है कि रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फार्मूले बताए आगे भी डिस्कस करें। कुछ और भी बेसिक मेथड होती हैं बिल्कुल शॉर्टकट वाली, लेकिन उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले इसको देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर क्या दिया है कि x² - 9 और नीचे क्या दिया x - 3। मैंने कहा कि साइन में एंगल की जगह पर जो कुछ हो सेम चीज अपॉन में हो तो आंसर 1 होता है। यहाँ एंगल की जगह पर x² - 9 है, नीचे x - 3 है। तो x - 3 को x² - 9 में कन्वर्ट करने के लिए नीचे x - 3, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि x + 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और x + 3 से डिवाइड करूंगा। उससे फायदा क्या होगा कि एक ब्रैकेट में a माइनस भी, एक में a+ भी है, तो a² - b² का फार्मूला यूज करेंगे, जिससे इन दोनों की जगह पर x² - 9 लिख सकते हैं। उसके भी पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है कि यहाँ 3 पुट अगर डायरेक्ट कर रहे थे तो आंसर 0/0 आ रहा था, इसलिए मेथड यूज की। नहीं तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ही अपन को कुछ अलग से मेथड सोचनी है। अगर आप जैसे ही आप लिमिट पुट करते हो और आपका आंसर सिंपल आंसर आता है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म से अलग कोई आंसर आता है, तो वो आपका वैलिड आंसर है। 0 भी वैलिड है, इनफाइनाइट भी वैलिड है। लेकिन अगर 0/0 आता है, जैसे इसमें आ रहा था, तो मैंने क्या किया, उसको फिर इसको कन्वर्ट किया। आपका जो स्टैंडर्ड फार्मूला था sin ax/ax, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x + 3 से मल्टीप्लाई किया, x + 3 से डिवाइड किया। मतलब डिफरेंट मेथड आपको तभी यूज करनी है जब 0/0 या ∞/∞ या कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में आंसर आता है। तो अब जैसे इसमें लिमिट 3 है, मैंने लिखवाया था 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर 0/0 आ रहा, मतलब आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 sin x² - 9 अपॉन, एक ब्रैकेट में x - 3, एक में x + 3, तो a² - b², तो x² - 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, इनटू सेकंड में लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू
3x+3। अपन जानते हैं कि टू फंक्शन इन मल्टीप्लाई फॉर्म, सो वी विल यूज लिमिट विथ बोथ फंक्शन। इस पूरे का जैसा कि अपन जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a, साइन a मतलब कोई भी हो, ax अपॉन साइन ax, इसको कुछ और ले लो, मान लो px ले लो, इसकी वैल्यू 1 होती है। a का मतलब चाहे कोई भी लिमिट हो, इसका आंसर 0/0 आना चाहिए, तब इसकी वैल्यू 1 होती है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पे 0/0 आ रहा था, इसलिए जो चीज़ यहाँ है सेम चीज़ यहाँ है, तो इस पूरे का आंसर हो गया 1, और यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 + 3, सो आंसर इज 6। ये आपका फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देते हैं सेकंड क्वेश्चन है आपका कि sin πx/(x² - 4)। यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि यहाँ पर है πx, नीचे है x² - 4, तो इसको पाई में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि 2 लिमिट पुट कर रहे हैं, तो साइन क्या हो जाएगा 2π। साइन 2π की वैल्यू होती है 0। साइन में कोई भी पाई हो, पाई, 2π, 3π, 4π, कोई भी पाई हो, उसकी वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही यहाँ 2 रखेंगे तो 4 - 4 इज 0, तो यहाँ वैल्यू पुट करने पे इसका आंसर 0/0 आ रहा है, तो फिर अपन मेथड यूज करेंगे। अब इसमें कैसा है कि एक मेथड और मैं आपको बता रहा हूँ, उसके थ्रू कर सकते हैं इसको, बड़ा सिंपल मेथड है करने के लिए, तो अपन इस वाले से भी कर लेंगे। इसमें जब लगे कि नहीं यार दूसरी मेथड से इजीली हो रहा है, तो उसी का यूज करेंगे। उस मेथड को बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ये मेथड आप तभी यूज कर सकते हो जब आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज हो। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता आपको तो ये मेथड यूज नहीं कर सकते। और ये मेथड तभी यूज होगी जब आपका आंसर या तो 0/0 आएगा या इनफाइनाइट। जनरली ये मेथड आप टाइम सेविंग के लिए करते हैं कि आपसे ये मेथड यूज करने से आपका टाइम सेव होता है। जैसे आपका गिवन क्वेश्चन क्या था, गिवन तो वो दिए ही डायरेक्ट लिख देता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 2। एल हॉस्पिटल क्या कहती है कि जब आपका आंसर 0/0 आए या इनफाइनाइट आए, तो आप न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करें और डिनोमिनेटर को। जनरली इससे 2 या 3 स्टेप के अंदर आंसर आ जाता है इस मेथड से, तो इसलिए अपन इस मेथड का यूज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 dy/dx sin πx, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी x टेंड्स टू 2। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और πx क्या किया तो पाई, तो इसका आंसर आएगा पाई cos πx। आई होप सो डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो पहले डिफरेंशिएशन देख पढ़ें, फिर उसके बाद इसको करें। तो साइन का cos हो गया, साइन πx है तो cos πx, और πx का किया तो पाई। सिमिलरली x² का 2x है, 4 का 0 है, 4 का हो गया 0। अब आप लिमिट पुट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपका आंसर 0/0 नहीं आ रहा है, 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा। अगर बाई चांस या फिर से 0/0 आता तो अगेन सेम करते, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट अलग करते, डिनोमिनेटर को अलग करते। इसमें इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन होता है, न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। सो पाई ये हो जाएगा cos 2π अपॉन 2 × 2 पाई। आपको मालूम होगा cos π की वैल्यू -1, cos 2π की +1, 3π की -4π की प्लस, माने cos में कोई भी ऑड नंबर आता है पाई के साथ मल्टीप्लायर, तो उसका आंसर -1 होता है, और अगर इवन नंबर आता है तो +1 होता है। क्योंकि यह इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू +1 होगी, तो π/4 × 1, सो आंसर इज π/4। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करें। थर्ड वन इज, थर्ड का सेम चीज, इसमें भी 0 पुट कर रहे हैं, तो 0 - 0 मतलब 0, और 10 0 0, ये भी 0/0 फॉर्म का है। इसमें भी एल हॉस्पिटल लगाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, एल हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट किया, और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट किया, dy/dx of tan inverse 5x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट
x टेंड्स टू 0, मतलब ऐसा कोई रट के अपन को नहीं जाना कि एल हॉस्पिटल ही लगाना है या सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना, जो आपको इजी लगे। दोनों में से जिसमें टाइम सेविंग हो रही हो, कम से कम स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो, वही मेथड यूज करनी है। तो यहाँ पे साइन का करेंगे तो 3 cos 3x साइन का होता है cos x और 3x का है 3 बाहर आ गया। साइन का cos x, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे 5x है तो 1/1 प्लस 5x का होल स्क्वायर और 5x का करेंगे तो 5 आएगा, तो 1/1 प्लस 5x का होल स्क्वायर इंटू 5x का किया तो 5, बस हो गया। सो लिमिट अगर आपको समझ में आ जाए तो यही समझ में लो, यहीं पे लिमिट पुट कर दी तो ये हो जाएगा 3 cos 0 माइनस cos 0 अपॉन 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर इंटू 5। सो आंसर इज cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सो 3 माइनस 1 अपॉन 5, सो आंसर इज 2/5। तो जो मेथड आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए, 4th वन करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है वो भी सेम है, इसमें भी जब आप π/3 पुट कर रहे हो तो cos π/3, cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3 बचा, √3 माइनस √3 0, और यहाँ पे π/3 पुट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया cos π/2, cos π/2 की वैल्यू भी होती है 0। तो जब आपका आंसर 0/0 आ रहा है, सो अगेन वी विल यूज एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू π/3 d/dx ऑफ 2 sin x माइनस √3 अपॉन d/dx ऑफ cos 3 π/2। दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। सो लिमिट x टेंड्स टू π/3, 2 साइन का होता है cos और √3 का हो गया 0, सिमिलरली cos का होता है माइनस साइन और 3 π/2 करोगे तो 3/2 आगे आ जाएगा, तो साइन 3 π/2 इजी होता है, बस आपको सिंपल डिफरेंसेस लाना चाहिए। cos का माइनस साइन 3 π/2 का किया तो 3/2 बाहर आ गया, 3 x भी तो हुआ x 3 π/2 x होगा। सो x अब क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो 2 cos π/3 माइनस 3/2 साइन 3 π/2 इंटू π/3, 3 कैंसिल, 2 नीचे से ऊपर गया तो माइनस 4/3 इंटू cos π/3 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, x को रिप्लेस किया इससे। तो अब ये बचा sin π/2, sin π/2 होता है 1, तो 1/1 लिखने का मतलब नहीं, यही आंसर हो गया आपका। तो आंसर होगा 4/2। यहाँ तक 3x/2 था, 3x/2 का किया तो 3/2 बाहर आ गया, x बचा। अब लिमिट पुट की तो x को रिप्लेस किया π/3 से, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा π/2, sin π/2 1 होता है, ये नीचे से 2 ऊपर गया 4, तो -4/3, यही फाइनल आंसर है। उसको नोट करो। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले होते हैं, सिमिलरली एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन के भी फार्मूले होते हैं। तो लिमिट फॉर एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए लिमिट यूज करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर ax माइनस 1 अपॉन ax इक्वल टू 1।
ए जहाँ पर कोई कांस्टेंट होता है तो जो वैल्यू यहाँ पर है सेम वैल्यू अपान में होगी तो वैल्यू बन आंसर बन आता है। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x हो तो इसका आंसर होता है log e बेस a, वो भी बन के अपॉन। थर्ड वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x हो तो वैल्यू 1 होगी, log वैल्यू 1 होती है। बस ये 3 फार्मूले इनके लिए एक फार्मूला और देखें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग का कोई बेस नहीं होता तो नेचुरल बेस e होता है। अगर लॉग का बेस a है 1 प्लस x अपॉन x है तो इसका आंसर होगा 1 अपॉन लॉग e बेस a। तो एक 4 स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, इस पर डिस्कस करेंगे इनके बेस पे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये फार्मूले तभी यूज करना है जब आपका आंसर 0/0 या इन्फिनिटी आता है, तभी इन फार्मूले का यूज करना है। अदरवाइज सिंपल अगर लिमिट पुट करने से कोई सिंपल आंसर आता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म के अलावा कोई आंसर आता है तो वो सही है, आपको कोई दूसरा कुछ यूज नहीं करना। जैसे क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई e टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन 10x। अब अगर आप इसमें लिमिट पुट करते हो तो sin पाई, साइन में कोई भी पाई वो 0 होता है, e टू द पावर 0 1 माइनस 1 0 और 10 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो इसका आंसर 0/0 आ रहा है। तब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहे ट्रिग्नोमेट्री दी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला या एक्सपोनेंशियल दिया तो एक्सपोनेंशियल फार्मूला यूज करेंगे जब आपका 0/0 है। दो मेथड है, एक तो ये है कि इन फार्मूले की हेल्प से कर सकते हैं, सेकंड वन आप इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं। तो पहले तो इन्हीं फार्मूले के यूज से करते हैं, फिर आगे जाके कुछ क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल से भी करेंगे। सो ये है लिमिट x टेंड्स टू पाई e टू द पावर sin x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 अपॉन 10x, या उससे भी आसान एक चीज होती है कि इस 10 को लिख देते हैं sin अपॉन cos, sin x अपॉन cos x। तो अब ये क्या हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू पाई, एक cos x ऊपर जाएगा तो cos x इंटू e टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन sin x। जैसे आपने एक्सपोनेंशियल देखा, e टू द पावर समथिंग देखा तो ये वाला फार्मूला याद आना चाहिए कि e की पावर में जो है सेम चीज अपॉन में हो माइनस 1 हो तो आपका आंसर क्या होता है 1 होता है। कंडीशन क्या है 0/0 आना चाहिए, तो यहाँ आ रहा था। बस इसमें लिमिट पुट कर दो, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो लिमिट x टेंड्स टू पाई cos x इंटू लिमिट x टेंड्स टू पाई sin e टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन sin x। तो cos पाई इंटू इसका आंसर क्या हुआ 1 हुआ। cos पाई की वैल्यू कितनी होगी cos पाई माइनस 1। मैंने आपको बताया कि cos में कोई भी और पाई है तो इसका आंसर -1 होता है, तो इसका आंसर हो गया -1। सेम क्वेश्चन आप चाहो तो उससे भी कर सकते थे, एल हॉस्पिटल से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 e टू द पावर x माइनस e क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। ये आपका क्वेश्चन है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 3 x स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पर आप लिमिट पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो e टू द पावर 3 माइनस 3 0, 3 पुट करेंगे 9 माइनस 9 ये भी 0। तो यहाँ पर भी आपका आंसर जो है वो 0/0 आ रहा है। तो जब 0/0 आए तो सेम प्रोसेस इसमें क्या करेंगे कि एल हॉस्पिटल से आप कर सकते हैं, वो भी बता देते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, आपको दोनों में से या तो फार्मूले से इजीली हो रहा है, कम स्टेप में हो रहा है तो फार्मूला मेथड यूज करो, या लग रहा है कि एल हॉस्पिटल से इजीली हो रहा है तो आप उससे करें। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 d/dx ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर 3 d/dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 9। एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करना है।
जो भी वैल्यू दिया है उसी के रिस्पेक्ट में। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x e टू द पावर 3 का 0 कांस्टेंट। सिमिलरली x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 9 का 0। अब लिमिट पुट कर दे। अब अगर बाई चांस फिर से 0/0 आता है तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, मतलब न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग। खैर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। e टू द पावर 3 अपॉन 2 into 3, सो आंसर इज 1/6 e टू द पावर 3। ये आपका आंसर है।